लेके आता हूँ। कभी कभी क्या है ना, देखिए हंसते हुए इंसान को बातें समझाना आसान होता है ना। हाँ जी, आदमी जब हंसते खेलते रहता है तो उसको चीजें आराम से समझ में आ जाती है। और हम नरेटा सोल्यूशन के रेनोवेट है यार, ये कोई मुर्गों की जमात थोड़ी है यार। यहाँ टूटे फूटे बैठे हुए हैं, जुगाए बैठे हुए, हम रेनोवेट हैं। हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बुलाइए, आप रेनेटर पे हैं। मैं बात कर रहा था नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी का अपना पेटेंटेड फॉर्मूला है। और नैनो टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कढ़ाई पिया है? कढ़ाई में जब पानी में डालते हैं तो कुछ ऊपर छोटा छोटा सफेद सफेद पानी के ऊपर आ जाता है। वो क्या चीज है? फाइबर। फाइबर है। कौन सा फाइबर है? डाइटरी फाइबर है। और डाइटरी फाइबर का काम क्या है? जनरली हमारे पेट के सिस्टम को क्लीन करता है, राइट? यस। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक समझते हैं ना? हाँ जी। यानी किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं किया गया, नेचुरल तरीके से ही उसको बनाया गया, राइट? मेरा सवाल है आपसे, आप कोई भी इंग्रेडिएंट किसी प्रोडक्ट में डालो, वो तो जड़ी बूटी पेड़ पौधा कहीं भी उगा होगा ना, कहीं किसी खेत में किसी जंगल में उगा होगा। तो उस जंगल में बहुत सारे गंदगी भी पड़ा होगा, उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड कहीं थे, या फिर कोई कभी एसिड रेन हो गया होगा, कुछ ना कुछ गंदगी तो उसके अंदर हुआ होगा ना। तो जब आप उस हर्ब को, जब आप उस मेडिसिन को, उस प्रोडक्ट के उस इंग्रेडिएंट को लाके अपने प्रोडक्ट में डालते हो, तो उस प्रोडक्ट के साथ वो नेगेटिव जो चीजें वो भी आती होंगी। और आप बोलते हैं नहीं, उसको प्रोसेस कर देते हैं। तो अगर आपने उसको प्रोसेस कर दिया, फिर वो ऑर्गेनिक कैसे रहा? तो प्रोसेस हो गया। हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है, राइट? हमारे प्रोडक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है? नैनो टेक्नोलॉजी दो तरीके से काम करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पहले तो हम किसी भी प्रोडक्ट को इतने सूक्ष्म कणों के रूप में लेकर आते हैं जो हमारे ब्लड के सेल से 100 टाइम्स छोटे होते हैं। मतलब हम हर चीज जो है वो कोशिकाओं से, छोटे छोटे एटम से बनी है, हम लोग को सबको पता है, में पढ़ा होगा। तो हमारा जो ब्लड है वो ब्लड भी बहुत सारे सेल से बना हुआ होगा, आपको पता है। तो ब्लड के अंदर कौन सा चीज जा सकता है जो ब्लड के सेल से बड़ा होगा या ब्लड के सेल से छोटा होगा? ब्लड के सेल से छोटा। यूजुअली जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्लड के मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं। तो ब्लड उनको ज्यादा कैरी नहीं कर पाता। ब्लड इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। ब्लड का काम क्या है कि हमारे शरीर के जितने न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे शरीर पे जितना ऑक्सीजन होता है, वो एक एक सेल तक पहुंचाता है। क्या मैं ठीक हूँ? यस। तो ब्लड के अगर कोई ऐसा चीज जो ब्लड के साइज से 100 टाइम छोटा हो तो ब्लड उसको आराम से लेके जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? तो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे मकसद ये है कि हम न्यूट्रिशन के साइज को ब्लड के मॉलिक्यूल से 100 टाइम स्मॉलर कर देते हैं, ताकि वो ब्लड में बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और ब्लड उसको लेके एक एक सेल तक आराम से पहुंचा देता है। ये पहला काम है नैनो टेक्नोलॉजी का। दूसरा काम क्या है? अरे सारे लोग ताली बजा लो यार। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस नैनो टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के लिए हमारी कंपनी को डॉक्टर राजीव दत्तर को नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इतना बड़ा ये इन्वेंशन है जो आपको बहुत इजी लग रहा है, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है। आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है ना सर, ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ये अपने आप में अजूबा, अपने आप में अमृत तुल्य प्रोडक्ट है ना। और नैनो टेक्नोलॉजी दूसरा क्या काम करती है कि जब कोई भी इंग्रेडिएंट हम इसको नेचुरल प्रोसेस से डालते हैं, जब हम उसे प्रोसेस नहीं करते तो उसके अंदर कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड यानी जिनकी जरूरत हमको नहीं होती है ना। तो लेकिन उनको हम प्रोसेस करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनको अगर हम प्रोसेस करके निकालेंगे तो फिर हमारा ऑर्गेनिक नहीं रह जाएगा, फिर वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। तो हमारा ये जो डाइटरी फाइबर है उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर उस वोलेटाइल कंपाउंड का इनकैप्सुलेशन कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन मतलब किसी भी चीज को एक आवरण से पैक करते हैं। कैप्सूल मतलब क्या होता है? कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। यानी किसी चीज को किसी आवरण में बंद करने की क्रिया को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। समझा पा रहा हूं मैं आपको? yes. तो हम क्या करते हैं कि हमने न्यूट्रिशन को जब छोटा किया तो उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपाउंड है उनको भी छोटा कर दिया होगा। तो जितने भी अनवांटेड चीजें हैं उनको हम डाइटरी फाइबर में इनकैप्सुलेट कर देते हैं। यानी वो सारी चीजें रहती हैं लेकिन उस डाइटरी फाइबर के अंदर बंद हो जाती है।
और जब हम उनको खाते हैं तो डाइटरी फाइबर के साथ हमारे सिस्टम को क्लीन करते हुए हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाती है, हमारे सिस्टम को उनका कोई असर नहीं होता और हमारा प्रोसेस 100% ऑर्गेनिक होता है। समझा पाया? तो हम लोग नैनो इनकैप्सुलेशन पे काम करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से पेनिट्रेशन का काम करते हैं। ये एक इतना रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता है कि लंदन के मेडिकल साइंस काउंसिल में भी इसको रिवॉर्ड मिला था, आप सभी को पता होगा शायद। Yes. पता है ना? हमारे कंपनी के सीईओ सर, हमारे डॉक्टर राजीव दत्ता सर, हमारे सुब्रतो दत्ता सर और हमारी कंपनी के डीपी आचार्य सर को लंदन में इनवाइट किया गया था मेडिकल साइंस काउंसिल में, और वो कोई डायरेक्ट सेलिंग का इंस्टीट्यूशन नहीं था, दैट इज मेडिकल साइंस काउंसिल। वहां पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट आए थे, लोग अपना अपना इन्वेंशन बता रहे थे कि उन लोगों ने क्या क्या खोज की है। और राजीव दत्ता सर ने उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, वहां पे जैसे मैं यहाँ आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, वहां पे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने अपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और इसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया। आपने देखा होगा, आप अगर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, आपको सारा वीडियो दिख जाएगा। क्या मैं ठीक हूँ? Yes. तो आपको लगता है ये प्रोडक्ट दूसरी जगह मिलेंगे? No. हाँ जी, आप अपने प्रोडक्ट को